राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री RCCI द्वारा रविवार 01 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11 जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है 2026-27 इस बजट से उसे सामूहिक से देखने के बाद नई ऊर्जा, पहलुओं पर विचार नई गति मिलेगी। मंथन किया केंद्रीय वित्त मंत्री जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण सभी वो एस्पिरेशन से देखा, जिसके पश्चात भरे हुए व्यापार और क्षेत्रीय विकास भारत के साहसिक टैलेंटेड हुआ। युवाओं को अध्यक्षता उड़ने के लिए अध्यक्ष मलय खुला आसमान देते हैं। उपाध्यक्ष विश्वनाथ डे ये बजट लोसल का ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस सचिव वित्त मनीष और सचिव ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को पूर्व साकार करता है। गोपाल बगारिया, संतोष पारी, एक ऐसा यूनिक बजट है वजीर एवं के पोद्दार उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति के सदस्य, विधिक सलाहकार, आमंत्रित अतिथि तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा राउरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। परिचय दीजिए अपना। आज का बजट के बारे में मैं राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट सुन के बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उड़ीसा के प्रति इतना अच्छा हमारे को प्रायोरिटी दिया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद। और यहाँ पर आयरन ओर कॉरिडोर बनेगा और डीजल और पेट्रोल का रिजर्वायर बनेगा। अगर कहीं कोई असुविधा रहा तो 3 महीना तक पूरे इंडिया को डीजल पेट्रोल का कोई असुविधा नहीं होगा ये। और साथ में गर्ल्स हॉस्टल पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और साथ में टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है उड़ीसा में। उड़ीसा के प्रति बहुत कुछ दिए हैं। साथ में देश का भी आर्थिक व्यवस्था के ठीक करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी बात किए हैं। सबको कवर किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री को। बहुत अच्छा रहा आज का बजट। सर परिचय दीजिए। मैं राजेश गर्ग, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती राउरकेला। आज बजट के बारे में बोलिए कुछ। आज का बजट 2026 श्रीमती सीतारमण जी का ये 9वां बजट था और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और काबिलियत के जरिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। इसमें विभिन्न प्रकार के उन्होंने जो एक हाई स्पीड ट्रेन का जो 7 जगह से उनको जोड़ने का जो प्रयास किया और कस्टम ड्यूटी जो उन्होंने बहुत चीज में छोड़ने का जो प्रावधान दिया, ये बहुत ही सुंदर कदम है। और जितनी भी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और जहाँ जहाँ कुछ लग रहा था हमको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कुछ कमियाँ हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसको मुख्य धारा में लाया जाए और लोगों को, चाहे वो निम्न वाले हों, मध्यम वाले हों, सभी की सुविधा के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। और विकलांग के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे जी? विकलांग के बारे में कुछ है? हाँ, दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि दिव्यांगजनों को किस तरह से अच्छी शिक्षा मिलेगी, किस तरह से वो लोग हमारे जो आत्मनिर्भर भारत में जो MSME में कार्य कर पाएंगे, उसके लिए उनका जो कार्यशाला, वर्कशॉप और विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनको किस तरह से फायदा होगा, उसको उन्होंने काफ़ी बातें रखी है जो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। प्रेस मीट के बारे में तो क्या हुआ? बजट ये निर्मला सीतारमण जी का 9th बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई जी ने 10 बजट पेश किए हैं और ये मैडम का 9th बजट जो है, ये पिछले बजट से मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता था। पिछला बार बजट टैक्सेशन में बहुत अच्छी रिलीफ दी गई थी और इसी कारण लग रहा था लोगों को कि इस बार भी कुछ और अच्छा रिलीफ मिलेगा। लास्ट ईयर टैक्सेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म का टैक्स बढ़ाया गया था, तो इस बार बहुत
एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की और लोगों की कि उसको कम किया जाएगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। एक खाली जो उन्होंने एक वो दिया है कि आप रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न जो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, उसका डेट बढ़ा करके 31 मार्च तक दिया गया है। और कुछ TDS TCS में फाइन ट्यूनिंग की गई है। बहुत बड़ा बदलाव इनकम टैक्स फ्रंट में नहीं दिया गया है। और GST की जहाँ तक बात करें, GST में क्योंकि सितंबर 22 से लागू हुआ GST 2.0, तो बहुत सारे बेनिफिट वहाँ दी जा चुकी है।